मित्रों, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राज्यसभा में विपक्षी दल राज्यसभा की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे हैं। बार बार कार्रवाई में बाधाएं डाल रहे हैं और गलत प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउस में जनता से जुड़े विषयों के ऊपर चर्चा हो, प्रश्नकाल में ज्वलंत विषयों के ऊपर, प्रश्नों के ऊपर जनता की बात रखी जाए, जनता के सवाल उठाए जाए। 0 आवर स्पेशल मेंशंस के द्वारा ज्वलंत विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित हो, उस पर भी अच्छी सकारात्मक चर्चा हो। आज लोकसभा में प्राइस राइज और राज्यसभा में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने जो कोविड में एक संभावनाएं पैदा की हैं, उसके ऊपर चर्चा होने निर्धारित था। लेकिन जो रवैया सदन में देखने को मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्देहीन है और उन्होंने शायद अपना मन बना लिया है कि जनता के विषयों को सदन में उठाने के लिए उनके पास कोई विषय नहीं है, कोई सरकार की आलोचना करने के लिए, कोई समस्या को उठाने के लिए कोई इच्छा नहीं है। जबकि हमने एक प्रकार से सदन की गरिमा को, चेयर की गरिमा को और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं उनके विश्वास को, उनकी इज्जत को बचाने के लिए ये कुछ सांसदों ने जो व्यवहार किया था और जो पूरे देश ने देखा, वीडियो के माध्यम से जो प्रचार किया खुद ही विपक्ष के माननीय सांसदों ने, उससे स्पष्ट होता है कि महिला मार्शल्स जो सदन की कार्रवाई को स्मूथ रखने के लिए, सदन को ठीक तरीके से काम करने के लिए डिप्लॉय करी जाती हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनको अटैक किया, जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया, महिला मार्शल के ऊपर हमला किया, एक पुरुष मार्शल का गला घोटने की कोशिश की, ऐसे कारनामों के बाद भी अगर उन्हें प्रायश्चित नहीं है, वो कम से कम उन सुरक्षा कर्मियों की इज्जत करें और एक प्रायश्चित करें या माफी मांगे, तो मैं समझता हूं इसमें कोई उनको बेइज्जती भी नहीं लगनी चाहिए। गलत काम किया है, गलती की माफी मांगे। सदन में प्रस्ताव अगर लाना है कि उनकी सस्पेंशन रिवोक की जाए, तो हमारी तो सिर्फ इतनी मांग है कि माफी मांग के, और जो गलत काम किया, जो सुरक्षा कर्मियों के साथ व्यवहार किया, सिर्फ 13 दिसंबर के दिन हम हमारे सुरक्षा कर्मियों को जो खो गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं, तो एक प्रकार से ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के इस सदन की गरिमा को रखा, पार्लियामेंट अटैक के दिन पार्लियामेंट को बचाया। ऐसे सुरक्षा कर्मियों को जब उन्होंने अटैक किया, जब हमला किया, महिलाओं के ऊपर जो हमला किया सुरक्षा कर्मियों के, उसको रोकने के लिए हमने, चेयर ने, सभी माननीय सांसदों ने प्रयत्नों के बावजूद जब उन्होंने हमला पे उतर आए और उनका अपमान किया, तो मैं समझता हूं आज देश और सदन और हमारे सुरक्षा कर्मियों के इज्जत के कारण, इज्जत रखने के लिए उन्होंने कम से कम माफी मांग के और फिर सदन में बात करनी चाहिए कि वो वापस आना चाहते हैं और कार्रवाई में भाग लेना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई को इस प्रकार से नहीं चलने देना, ये एक प्रकार से सदन की गरिमा का भी इंसल्ट है और देश के ऊपर भी एक बहुत गलत परिणाम दे रहा है कि सदन की कार्रवाई में इस प्रकार से विपक्ष बहुत ही नकारात्मक भूमिका बार बार दिखा रहे हैं। धन्यवाद। गांधी ने आज कहा है कि उनको चर्चा के लिए वो लखीमपुर खीरी पर चर्चा चाहते हैं, आप लोग चर्चा नहीं दे रहे और साथ इस्तीफे की मांग की है मंत्री। मैं समझता हूं ये बेबुनियाद विषय है, क्योंकि आज के दिन कार्रवाई वहां पे चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार
कार्रवाई चल रही है और सब जुडिस मैटर पे चर्चा नहीं होती है, ये पार्लियामेंट्री रूल्स है। सर वो चाह रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी जी को मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई। उनका कहना है कि जांच प्रभावित हो सकती है। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद है। So just once in English about that, Rahul Gandhi is basically saying that a discussion is not being allowed on the SIT's report on the Lakhimpur Kheri case. Well, first of all, we are extremely disappointed at the behavior of the opposition who are not allowing the houses to function in an orderly fashion. The behavior of the honorable MPs who have been suspended was deplorable. They attacked the very marshals who are deployed to protect the sanctity of the house, to protect the members and their interests, to protect the chair and keep an orderly behavior in the house. Unfortunately, the suspended members do not seem to have any remorse for their behavior. They are not willing to apologize to the chair. They are not willing to apologize to the house. They are not willing to apologize even to the security marshals who are doing their duty. Just by paying our respects to the security personnel who laid down their lives to save this August House, to save Parliament House on 13 December, I don't think we will be doing justice to the marshals on duty, to the security personnel on duty by attacking them, physically manhandling them, by pressing their throat and trying to strangulate them, by attacking lady marshals, and then refusing to apologize and demanding that they be brought back into the house. This behavior is deplorable. We condemn the behavior of the opposition who are not giving the due respect to our security personnel who are doing their duty. I would also like to say that the other matter that you mentioned is sub judice, and therefore there is no question of any discussion on the house. Thank you. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।